हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और आप वास्तव में एडवांस मतलब आईआईटी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, और अगर आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में दिक्कत आ रहा है जैसे सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये टॉपिक्स कहने को छोटे हैं पर यहाँ से नंबर लाना बहुत आसान होता है। तो इसके लिए आपको सही क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वो अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कि अपना 9th-10th में दिक्कत रहा तो अब समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल ये वीडियोस आपके लिए हैं। जीरो टू आईआईटी हीरो, बेसिक से शुरू होकर एडवांस तक जाएंगे, साथ में डीपीपी मिलेगा और उसके साथ ही लाइव क्लास। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और जो मेन चीज़ है कि इतने क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग, तो उसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं। शुरू करें? तैयार हैं सब? बिल्कुल। तो चलिए, बहुत ही अच्छे से आज का अपना टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी, श्रेणी क्या होता है? तो देखिए बच्चे, खुशखबरी ये है कि जो जो चीजें समांतर श्रेणी में थी वही चीजें गुणोत्तर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी को अपन ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो गुणोत्तर श्रेणी में केवल कुछ सूत्र जो थे, अपने फॉर्मूले जो थे, उनमें कुछ परिवर्तन होगा, बाकी सब चीजें, थॉट प्रोसेस, सब कुछ सेम टू सेम है। वही फर्तम पद होगा, वही एनवा पद होगा, वही फर्तम एन पदों का योग होगा, तो सब कुछ सेम है बच्चे, बस कुछ सूत्र का चेंज आएगा। तो कर सकते हैं क्या? अब इसमें और उसमें क्या फर्क है तो वो अपने को पढ़ने से पता चलेगा। श्रेणी में यदि क्रमागत पदों का अनुपात अचर हो, वहां पे क्या होता था बच्चे? वहां पे क्या अंतर अचर आता था, यहां पे क्या अचर आएगा? अनुपात अचर आएगा। ये बात समझ आते क्या कि पहले वहां पे अपन क्या करते थे? पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अपन अंतर मतलब माइनस करते थे। यहां पे क्या लेना है? अनुपात लेना है। अनुपात अचर हो तो उसे जीपी, गुणोत्तर श्रेणी को अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे भाई जीपी। गुणोत्तर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जीपी, जीपी कहते हैं। तथा इस अचर अनुपात को सार्व अनुपात आर कहते हैं। सार्व अनुपात को क्या कहते हैं बच्चे? आर। वहां पे क्या कहते थे? डी, वो होता था सार्वंतर, यह है सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो। तो अब अपन देखो कि सर ये कैसी दिखेगी, तो बिल्कुल देखो ये। अब अगर आप क्रमागत पदों का अंतर लेंगे, जैसे आप एपी में जानते थे, एपी में क्या जानते थे बच्चे कि इसमें से इसको माइनस करो तो 4 - 2 कितना आया? 4 - 2 = 2 आया। फिर क्या किया आपने? अगले वाले में से इसको उठाया तो 8 - 4 कितना आ गया? 2 आ गया, ये तो 4 आ गया। और 18 - 16 - 8 8 आ गया। तो ये बताओ, देखो जो अंतर आया, क्या ये समान आया? अंतर देखो समान नहीं आया, अंतर समान नहीं आया ना बच्चे। मैंने क्रमागत पदों का अंतर लिया तो समान नहीं आ रहा, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब एपी तो ये नहीं है, तो एपी ये नहीं है। जैसे अंतर लिया पता चला कि समान नहीं आ रहा, तो एपी नहीं है ये। इसलिए अब क्या करेंगे? अब अपन ये देखेंगे जीपी के लिए। तो जीपी के लिए क्या करना होता है? क्रमागत पदों का अंतर लेना होता है। तो क्रमागत पदों का अंतर कैसे? अनुपात लेना है। तो मतलब आगे वाले में पीछे वाले का भाग दो, कितना आया? 2। आगे वाले में पीछे वाले का भाग दो, कितना आया? 2। आगे वाले में पीछे वाले का भाग दो, कितना आया? 2। तो देखो ये अनुपात समान आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीपी। तो जीपी को चेक करने का तरीका क्या है? आगे वाले में पीछे वाले का भाग दो, आगे वाले में पीछे वाले का भाग दो, आगे वाले में पीछे वाले, तो सब में 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जीपी है, और इसका आर कितने हैं? ये जीपी है और आर कितना है बच्चे? इसका 2। देखो सार्व अनुपात, सब जगह ये अनुपात सेम ही आ रहा है, तो जीपी है और सार्व अनुपात। अब बात करते हैं इसकी। तो इसकी बात करें तो इसमें भी वही करेंगे, आगे वाले में पीछे वाले का भाग दो। भाई क्रमागत पदों का अनुपात मतलब आगे वाले में पीछे वाले का भाग दो, -1/3 आया। दूसरे वाला -3 में किसका भाग दो? 9। आगे वाले में पीछे वाले का भाग दो, कितना आया? -1/3। और ऐसे ही 1 में किसका भाग? -3, तो कितना आया? -1/3। तो देखिए बच्चे, सेम आ रहा है क्या? अनुपात सेम आ रहा है क्या? अनुपात सेम आ रहा है, इसका मतलब ये भी जीपी है बच्चे, ये भी जीपी है, और इसका आर कितना आ रहा है? -1/3। तो ये बात जीपी है या नहीं उसको चेक करना, और उसके बाद में उसका आर निकालना। ये 2 चीजें अपने को यहां से सीखना है कि कोई श्रेणी दी गई है वो जीपी है या नहीं,
और उसका आर कैसे निकालते हैं, तो ये दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है बच्चों? अरे हाँ सर, बस केवल एक चेंज आया, क्या यहाँ पे अंतर की जगह क्या हो गया, अनुपात, बस। तो वही चीज है। तो आगे चलें कि ये कैसा दिखेगा। तो देखो मानक निरूपण, तो मानक निरूपण में वही देखेगा कैसे, जैसे ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, तो ऐसे ही ये देखेगा। ये इसका है T1, ये इसका है T2, ये इसका है T3, ये इसका है T4, मतलब फर्स्ट टर्म। तो एक क्या हो गया, फर्तम पद, ये क्या हो गया बच्चे, फर्तम पद। और उधर भी ऐसे ही था क्या, ए फर्तम पद। और यहाँ पे अगर अनुपात निकालोगे तो वो क्या आएगा, दिस बाई दिस आर, दिस बाई दिस आर, दिस बाई दिस आर। तो आर क्या हो गया, सार्वनुपात, कॉमन रेशियो। आर का नाम है सार्वनुपात या कॉमन रेशियो, तो ये आर होगा। तो ये अब यहाँ पे दो चीजें अपने को करनी होती है बच्चे। पहला कि इसका कोई मेरे को जनरल टर्म, व्यापक पद या एनवा पद लिखने को बोले तो कैसे लिखेंगे, तो वो लिखने के लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। देखो T1 हो, T2 हो, T3 हो, T4, सब में क्या आ रहा है बच्चे, सब में क्या आ रहा है, एक ए आ रहा है। तो मतलब Tn आएगा, उसमें भी एक ए तो आएगा क्या। फिर देखते हैं आर, तो आर में देखो क्या आ रहा है, जब T2 है तो उसमें आर की पावर 1 आ रहा है, T3 में आर की पावर 2, T4 में आर की पावर 3, मतलब एक पावर कम आ रहा है क्या, तो यहाँ पे आर की पावर n-1, Tn इसका ये रहेगा। मतलब इसका nth टर्म लिखेंगे तो ए आएगा, आर की पावर कितना कम आएगा, एक कम। तो ये देखो लगभग वैसा ही है, लगभग वैसा ही है, a इंटू आर की पावर n-1, और उसमें a प्लस n-1 इंटू डी था। एपी में पता है ना अपने को, a प्लस n-1 इंटू डी, तो लगभग सब चीजें वही है। देखो r-1 मतलब n-1 आता था, इसमें भी है। तो ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे बहुत कम अंतर है बच्चे। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। अब एक चीज मैंने एपी में भी आपको सिखाया था कि जैसे मान लो मेरे पास ये टर्म है, अगर इससे अगले वाला पद चाहिए तो मेरे को क्या करूंगा, अगला पद चाहिए तो क्या करो, इनटू मल्टीप्लाई बाय आर, आर का गुणा कर दो। उसमें जैसे अपन क्या करते थे, डी जोड़ते थे क्या, ये पद है, इससे अगला वाला पद चाहिए तो आर का गुणा कर दो, और पिछले वाला पद चाहिए, पिछले वाला पद कर दे चाहिए तो भाग दे दो किसका, आर का। तो ये हमेशा याद रखना एपी में, जीपी में, कि अगर अगले वाला पद चाहिए, जैसे ये पद था, इसका अगला पद चाहिए तो आर से गुणा कर दो ये आर, इसके अगला पद चाहिए तो आर से फिर से गुणा कर दो ये आर स्क्वायर, इससे अगला चाहिए तो एक बार और आर से गुणा कर दो। क्लियर है क्या, तो इस टाइप से आप करते जाओगे। तो अगला पद चाहिए तो आर से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पिछला पद चाहिए तो आर का भाग दे दो। जैसे समांतर श्रेणी में अपन करते थे, या तो डी जोड़ दो या तो डी घटा दो, तो वही सेम चीज यहाँ पे है बच्चे। क्लियर है, बिल्कुल। अब इसमें एक चीज आती है कि जीपी का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जीपी का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो कोई भी पद, जैसे ये शून्य हो गया, यहाँ पे एक्स और वाई है, ये शून्य हो गया, ये जीपी था मैंने लिखा, इसका ये पद शून्य हो गया। तो फिर इसका अगर अपन सार्वय अनुपात निकालने जाएंगे, सार्वय अनुपात निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बटा जीरो, x बटा जीरो। वो तो क्या नहीं है, वो तो क्या नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आ गया। तो ये रीजन है कि जीपी का कोई भी पद आपका जीरो नहीं हो सकता। जीपी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पद जीरो हो जाए। क्यों जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर ये पद जीरो हुआ तो इसके आगे वाला जो भी पद है इसमें इसका भाग देख के क्या निकालते हैं, सार्वय अनुपात। तो सार्वय अनुपात यहाँ पे आएगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे वाला जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये चीज तो एक बहुत अच्छे से याद रख लेना, जीपी का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता। क्लियर है क्या, तो इसलिए कोई बोलेगा समान नंबर्स एपी में, जीपी में, एचपी में, किसमें, तो समान नंबर सब में होते हैं। बाकी देखो 0 0 0, ये 0 0 0 ये क्या नहीं है, जीपी नहीं है। इसके अलावा कोई भी समान नंबर लिखो, जैसे 1 1 1 1, ये क्या है, एपी में भी है और जीपी में भी है, दोनों ही परिभाषा को ये सेटिस्फाई कर रहा है। पर जो 0 0 0 है वो जीपी में नहीं हो सकते। याद रखना ये बात, बहुत काम की बात है। 0 0 0 सब समान है, पर ये एपी जीपी में नहीं हो सकते, एपी में हो सकते हैं, है ना। और ये तो जीपी का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता। अब इसके चलते देखो, ना तो ए का मान जीरो होगा, ना ही आर का मान जीरो होगा। तो ये बात याद रखना, जीपी का ना तो ए जीरो होगा ना ही आर जीरो, क्योंकि आर जीरो हो गया तो ये सब पद जीरो हो जाएंगे,
ए जीरो हो गया तो भी ये सब, तो ए भी जीरो नहीं हो सकता और आर भी जीरो नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है क्या? तो याद रखने वाली बात जो है, ये अपन ने जीपी का व्यापक पद या एनवा पद या फिर एनवा पद बोलेंगे तो क्या आएगा, टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन। तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा, पहली बार देख रहे हैं ना बिल्कुल अच्छे से, जैसे एपी का एनवा पद था वैसे ही जीपी का एनवा पद है बच्चे, याद हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो चलिए अब आगे चलते हैं, तो सीधा सा याद करो, पहले फॉर्मूले को याद कर लो, इसके बाद देखो जीपी के लिए फोर्थ, सेवंथ तथा अंतिम पद ये है। एक तो फोर्थ पद दिया है, मतलब क्या दिया है जीपी का, T4 कितना है 10, एक और क्या दिया है T7 दिया है, कितना दिया है 80, दूसरा Tn अंतिम पद या Tn बोल दो 560। क्या क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो सार्वनुपात, प्रथम पद और पदों की संख्या याद करो, ये आपको दिया हुआ है। और जीपी के लिए कुछ सार्वनुपात, प्रथम पद और पदों की संख्या पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, माना ए और आर। अब जीपी का कुछ भी नहीं पता तो वो तो पता ही है ना अपने को, अगर जीपी है तो उसका प्रथम पद ए मान लेंगे और सार्वनुपात आर मान लेंगे, तो ये इतना सही लिख लेंगे और लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे अपन पहले करते थे बच्चे वैसा ही है एपी वाला ही, कि जेपी में गिनती के दो ही चीज होंगे, एक प्रथम पद एक सार्वनुपात, और जहां पे कहीं पूछेगा तो पदों की संख्या एन आ जाएगा, तो वही चीज है। अब अपने को यहां से लाने हैं ए और आर का मान। तो देखो बच्चे टी एन अपन जानते हैं, टी एन क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो यहां पे इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये देखो T4 क्या होगा, ए आर की पावर 4 माइनस एक, 4 माइनस एक 3 हो जाएगा या बराबर 10। एक समीकरण तो ये आई बच्चे, यहां ए आर की पावर 7 माइनस एक 6 बराबर 80, तो 2। ये दो समीकरण आ गई। ए और आर दो अज्ञात है और दो ही समीकरण है, गौर से देखो, एक और एक, दो अज्ञात, कौन, ए और आर, और दो ही समीकरणें हैं बच्चे, दो ही समीकरणें। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल सर। तो ए और आर का मान कैसे याद करें, बताओ, तुम ही बताओ मेरे को। अरे सर इन दोनों में से एक को हटा देते हैं, कैसे हटेगा बच्चे, अरे सर दो में एक का भाग दे दो, वेरी गुड। देखो बच्चे दो समीकरण हैं, दो अज्ञात है, ये अपने को आना चाहिए। इसमें से कैसे एक को हटाएंगे, कैसे, दो में एक का भाग दे दो, तो 2 आया ए आर की पावर 6 बटे आर क्यूब, इधर क्या आया 80 बटा 10। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ए से एक कट गया, ऊपर है आर की पावर 6, नीचे है आर की पावर 3, तो कितना बच जाएगा ऊपर आर की पावर 3, ये कितना 8। इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, ये कितना 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, तो आर का मान यहां से कितना आ गया, आर का मान यहां से आ गया 2, आर का मान यहां से कितना आ गया बच्चे 2। तो कैसे किया, इन दोनों समीकरणों से एक को हटा दिया, एक को हटा दिया तो आर का मान आ गया। अगर आर का मान अपने पास है तो क्या अपन ए का मान ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं सर। यहां पे डाल दो आर का मान, यहां पे डाल दो, तो ए गुणा 2 का क्यूब, तो 8 बराबर 10, तो ए बराबर 10 बटा 8। भाई अगर दो समीकरणों में से अपन ने आर का मान निकाल लिया, तो ये आर का मान जब यहां पे वापस रखेंगे, यहां पे रखेंगे तो एक का मान आ जाएगा, एक का मान आ गया, आर का मान 2 था। अब है पदों की संख्या, पदों की संख्या n चाहिए, तो n चाहिए तो इसका यूज करते हैं, देखो इसका यूज करते हैं बच्चे, Tn क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस वन इक्वल टू 2560। ए का मान देखो बच्चे कितना है 10 बटे 8, आर का मान 2 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2560। इसको इधर काट देते हैं, तो ये है 2 की पावर n माइनस 1, और ये कितना है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू ये कितना है 2 की पावर 8 है क्या बच्चे, गौर से देखो 2 की पावर 8 है क्या बच्चे। अरे 256 को जानते हो, नहीं जानते, 2 की पावर करे जाओ 2 की पावर। अब ये जो है इसका मान कितना लिखूं, तो ये देखो 2 की पावर n माइनस 4, कैसे हुआ ये, अरे ये फॉर्मूला याद है ना सबको बच्चे, यहां तक तो सबको याद है ना, a की पावर m माइनस n, ये वाला फॉर्मूला तो याद है ना सबको, बिल्कुल सर। तो ये a की पावर n माइनस है, तो ये दिस माइनस दिस हो जाएगा, तो 4 और ये 2 की पावर, तो पावर घातों की तुलना कर लो, n माइनस 4 बराबर 8, तो n का मान कितना आ गया 12। तो बताओ कितने इसमें पदों की संख्या कितनी आ गई 12, प्रथम पद आ गया कितना 10 बटा 8 और सारण, तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल
एक अच्छा सा कैलकुलेशन, छोटा सा सिंपल सा ये इसमें पर कर सकते हैं क्या ये कैलकुलेशन? क्या बच्चे समझ में आया? बिल्कुल। तो आराम से देखो, और इस वीडियो में अब जो करने वाले हैं फॉर्मूला बता दिया कैलकुलेशन की कैसे होती है। ये कैलकुलेशन बच्चों को परेशान करती है, तो कैसे कैलकुलेशंस होती है वो अपन देखेंगे इस जो बचे हुए लेक्चर में है, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। क्लियर है? तो आगे वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो बच्चे, 5 मिनट लगे, आराम से करो, बिल्कुल करिए, फिर देखना सॉल्यूशन। जीपी के लिए तीसरा पद, तो ए और आर तो अपने को पता ही है, अगर जीपी बोल दिया तो ए और आर ले लो। तीसरा पद T3 का मान कितना है? 2, तो T3 मतलब ए आर स्क्वायर बराबर 2, ये तो समझ गया बच्चा। 10वां पद 6 है, T10 कितना है? 6, तो ए आर की पावर 9 इक्वल टू 6। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। पूछा क्या जा रहा है? टी पद 45वां पद, तो ए आर की पावर 44, ये पूछा जा रहा है और ये गिवन है। तो बच्चे यहां से ए और आर का मान निकाल के बताओ, ए और आर का मान निकाल के यहां डाल सकते हैं क्या? यहां से ए का मान निकालो और आर का, 2 समीकरण है, ए और आर का मान निकालो और यहां पे डाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा क्या? तो अब कर लो, जिन लोगों ने पहले नहीं किया था वो आप करो और बहुत अच्छे से करो। देखो देखिए आंसर आता क्या? बिल्कुल। अब मैं कर देता हूं, 2 में भाग देना, एक का तो क्या है? आर की, ए आर की पावर 9 बट्टे ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बट्टा 2। तो ये देखो आर की पावर 7 इक्वल टू कितना आ गया? 3। आर की पावर 7 इक्वल टू 3 आ गया। तो यहां से अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करूंगा, तो सीधा सीधा ही ले आऊंगा वैल्यू, मतलब आर और एक का मान लाने की जरूरत नहीं है। देखो एक का मैं ऐसे लिख दूंगा, यहां से ये कितना आएगा? 2 बट्टे आर स्क्वायर। अगर मैं स्मार्ट वे से थोड़ा करना चाहता हूं तो मैं सीधा सीधा वैल्यू ले आऊंगा इसका। देखो कैसे, देखो कैसे, ए का मान क्या डाल दूंगा मैं? 2 बट्टे आर स्क्वायर, और ये आर की पावर 44, और ये आ जाएगा 2 बट्टे आर की पावर 42। अब मेरे पास आर की पावर 7 का मान है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2 गुणा आर की पावर 7, 7 और घात से, देखो ध्यान से, 2 गुणा आर की पावर 7, 2 गुणा आर की पावर 7 की होल घात 6, तो ये 2 गुणा आर की पावर 7 का मान है 3, तो ये 3, तो ये ऐसे अपन आंसर। तो ये आंसर है 2 गुणा 3 की घात 6। हाँ बच्चे इसको गुणा उना कर लेना, पर क्यों करना है यार इसी रूप में। तो ये तो था। अगर मैं थोड़ा सा स्मार्ट वे से सोचूं, अच्छे तरीके से सोचूं, तो मैं क्या करा, मैंने ए का मान ऐसे और ऐसे आर का मान रख के छोड़ दिया और इसका सॉल्व कर दिया आंसर। अब दूसरा तरीका फिर ये था कि नहीं सर ए और आर का मान निकाल के दिखाओ, फिर आंसर लाएंगे। तो ऐसे यहां से अगर आर का मान लाना था तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा मेरे को? आर की घात 7 है और इसकी घात 1/7, दोनों तरफ घात 1/7 कर दो, तो आर का मान आ गया 3 की घात 1/7। तो ये आर का मान, एक का मान निकालना है तो यहां वैल्यू डाल दो आर का, ए बराबर 2, आर की पावर, आर कितना है? 3 की घात 1/7 और इसकी होल स्क्वायर, तो ये 3 की घात 2/7 और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 की घात माइनस का 2/7, तो ये एक का मान आ जाएगा, ये एक का मान आ जाएगा, ये एक का मान आ जाएगा, ये आर का मान। अब डाल दो, अब भी अपन कर सकते हैं यहां से T45। देखो बच्चे अगर आपने पूरा पूरा मान निकाल लिया तो भी 2 गुणा 3 की घात माइनस का 2/7, ये तो एक का मान, और आर का मान डालो, आर का मान कितना है? 3 की घात 1/7 की होल घात 44। तो ये देखो बच्चे 2 गुणा 3 की घात माइनस 2/7 इंटू 3 की घात 44/7। अब ये पता ही आपको, अगर घातें ये गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये 42/7 आ गया, जो कि कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 की घात। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? तो ऐसा पूरा निकाल के भी आप आराम से कर सकते थे, कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी थोड़ा सा अच्छा सोचते तो बीच में से भी कर सकते थे। क्लियर है बच्चे ना? बताए यहां पे इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आता है, पर बच्चों देखो अगर आप इन 2 समीकरणों को लेंगे, पूरा पूरा ही कर डालेंगे, ए और आर का मान ही निकाल लेंगे, तो फिर तो आप आ ही जाओगे। और ये जो मैंने बताया थोड़ा सा अच्छे तरीके से, तो ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना सीखो ऐसे। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, एक बार वापस अच्छे से खुद से कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, जीपी क्या प्रत्येक पद, इसमें ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, और इस पे अच्छा क्वेश्चन भी आएगा। जीपी का प्रत्येक पद,
पिछले दो पदों के योग के बराबर है तथा जीपी के सभी पद धनात्मक है तो जीपी का सार्वनुपात याद करें। जीपी का प्रत्येक पद पिछले दो पदों के योग, तो जीपी को कैसे लिखोगे? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसी टाइप से। इसने बोला जीपी का प्रत्येक पद पिछले दो पदों, अगर मैं ये 3 पद लेता हूं जीपी में, तो इस पद का मान किसके पिछले दो पदों के योग के बराबर होगा। तो मतलब ये बोल रहा है ए आर स्क्वायर बराबर ए प्लस ए आर। अब प्रॉब्लम ये है, कोई बोलेगा सर आपने ये ही क्यों लिया? सर आप ये भी तो ले लो, इसका मान पिछले दो पद, ये इसका मान पिछले दो पदों के योग के बराबर, तो ए आर क्यूब इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये भी तो ले सकते हो। तो यहां मैं बता दूं ये और ये सेम ही लिखा हुआ बच्चे। कैसे? एक आर को यहां से कैंसिल कर दो, क्योंकि आर 0 तो होगा ही नहीं, तो एक आर को 0 कर दो, तो देखो ये सेम ही आ गया। मतलब ये लिखो, इससे भी ये सेम ही आ रहा है और ये सेम ही आ रहा है। देखो तो सेम इक्वेशन आ रहा है क्या? ये और यह, तो कोई सा ही लो। इसने बोला ना एपी का प्रत्येक पद पिछले दो पदों के योग के बराबर है, तो ये पद लिया मैंने, तो ये किसके बराबर है? पिछले दो पदों के योग के बराबर। या फिर मैंने ये पद लिया, तो ये किसके बराबर है? पिछले दो पदों के योग के बराबर। तो कोई सा ही लो, समीकरण सेम ही आना है। अब इससे अपने को मान निकालना है, तो देखो ए काट सकते हैं यहां से, तो ए को काट दो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर। अब ये आर में द्विघात है बच्चे, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। आर में द्विघात है, क्या अपन इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं? श्रीधर आचार्य सूत्र से, बिल्कुल। श्रीधर आचार्य सूत्र लगाना आता है क्या बच्चे? बिल्कुल। 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस का 1/2 इंटू, तो भाई मैंने श्रीधर आचार्य सूत्र ही लगा दिया है सीधा सीधा। ये 5 हो जाएगा, ये 2। तो आर के 2 मान आए, आर के यहां से 2 मान आया। आर का एक मान आया 1 प्लस रूट 5/2, दूसरा आर का आया 1 माइनस रूट 5/2। तो क्या ये आंसर है? तो ध्यान से पढ़ो, फिर एक लाइन और दिए, जीपी के सभी पद धनात्मक है। सभी पद कैसे हैं? धनात्मक है। इसका क्या मतलब है? जितने भी एपी में पद है वो धनात्मक है। और आर क्या होता है? दो क्रमागत पदों का अनुपात होता है। तो सभी पद धनात्मक है, तो जो अपन जिनका अनुपात लेंगे, मतलब आर का मान भी धनात्मक आना चाहिए क्या? क्यों? अरे सभी पद धनात्मक आ गए, तो आर क्या होता है? दो पदों का अनुपात ही तो होता है, तो वो अनुपात भी धनात्मक आएगा क्या? मतलब इस लाइन का लिखने का मतलब है कि आर का मान धनात्मक आना चाहिए। तो इसलिए ये आर का मान अपन नहीं ले सकते, और ये अपना आंसर है। क्यों नहीं ले सकते? ये आर का ऋणात्मक मान है ना बच्चे। रूट 5 का मान कितना होता है? 2 पॉइंट कुछ, तो ये ऋणात्मक है, इसलिए इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जीपी के सभी पद धनात्मक है। तो आर होता है दो पदों का अनुपात, तो वो भी कैसा होएगा बच्चे? धनात्मक ही होएगा। इसलिए अपन ऋणात्मक वाला मान नहीं ले सकते। क्लियर है क्या? तो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन भी आपके पास आएगा। अभी लिखा है पिछले दो पदों के योग के बराबर, वहां पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगा, तो वो क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और एक जो जनरल डाउट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, वो आपको वहां पे भी आएगा। क्लियर है? समझ गए? वेरी गुड। चलो तो आगे चलते हैं। जीपी के पीवे क्यूवे आरवे पद क्रम से XYZ है, तो सिद्ध करो। ये क्वेश्चन बच्चे आपसे हो जाना चाहिए। एपी में सेम टू सेम क्वेश्चन किया था क्या? किया था ना? तो सेम का सेम वही क्वेश्चन है बच्चे, खुद से करो, चाहे 10 मिनट लग जाए, करो एक बार अच्छे से करो। देखो एडवांस में ऐसे ही होगा कि आप खुद से करना सीखना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस को। क्लियर है? तो अच्छे से करो। तो इसने वही ए और आर तो फिक्स है भाई। अब यहाँ पे छोटा वाला आर नहीं लेंगे अपन, बड़े वाले ए और आर। क्यों बड़े वाले क्यों ले लिए? क्योंकि यहाँ पे आर पहले से आया है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने जीपी के लिए क्या ले लिया? बड़े और ए। तो इसने दिया है पीवा पद, एक्स क्या है? पीवा पद। तो एक्स का मान क्या हो गया? ए आर की पावर एन पी माइनस 1 क्या बच्चे? ऐसे ही वाई क्या है? क्यूवा पद। तो वाई का मान ए आर की पावर क्यू माइनस 1। जेड है आरवा पद, तो जेड हो जाएगा ए आर की पावर आर माइनस 1। क्लियर है बच्चों ये बात? तो भाई तो बहुत अच्छे से क्लियर है ना। एन की जगह यहाँ पे क्या है? पी, तो यहाँ पी लिख दिया, क्यू है क्यू लिख दिया, आर है आर लिख दिया। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब अपने पास इसको लेना है, तो इसका प्रूव करना है
तो LHS ले लो बच्चे, x की पावर q माइनस आर, y की पावर r माइनस पी और z की पावर p माइनस क्यू। x का मान रख दो, x का मान रख दो, x का मान रख दो, x का मान a r की पावर p माइनस वन की होल घात q माइनस आर इंटू y का मान रख दो a r की घात q माइनस वन। y का मान देखो बच्चे वहां से और यहाँ रख दो y की जगह और ऊपर r माइनस पी और ऐसे ही a r की घात r माइनस वन p माइनस। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, अपने आप आंसर आएगा a, ये घात दोनों पे जाएगी तो यहाँ q माइनस आर इंटू आर की घात p माइनस वन और घात पे घात क्या होगी बच्चे, गुणा इंटू a r माइनस पी इंटू आर की घात q माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू a की घात p माइनस क्यू आर की घात r माइनस वन इंटू पी माइनस। अब देखो एक को एक साथ करो, एक को एक साथ करो, एक को एक साथ करोगे तो q माइनस आर प्लस यहां से r माइनस पी, घातें जुड़ जाएंगे ना बच्चे, प्लस यहां से p माइनस क्यू। अरे एक को एक साथ किया मैंने, ए ये तीनों गुणा में थे तो इसलिए इसकी घातों जुड़ गई। ऐसे ही r वाले को एक साथ करो तो r की जितनी भी घातें ये जुड़ जाएंगी, p माइनस वन क्यू माइनस आर, यहाँ प्लस हो जाएगा क्या, q माइनस वन r माइनस पी और ऐसे ही यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा r माइनस वन। अब इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, ये अब एक की पावर ये देखो तुम, इस q से ये q कट जाएगा, इस p से ये p कट जाएगा और ये r आपस में, तो एक की बात जीरो। ऐसे ही अपन ने वैसे किया हुआ है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। r की घात जब जोड़ोगे, अच्छे से जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, वन, जो कि कर सकते हैं। तो सेम कैलकुलेशन वहां हुआ था बच्चे, एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन वहां हुआ था। तो अब तो सीख गए क्या आप, पक्का अच्छे से? तो बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन अच्छे से अब भी नहीं आया, दिक्कत आ रही है, बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे से करो। देखो हर एक के नाम क्या क्या बोला गया है, बाकी फिर दिक्कत आने का मतलब नहीं है कुछ भी। जैसे ये हो तो ये एक की पावर m प्लस n होता है, बस इतना सा सूत्र यूज किया है बच्चे। और घात पर घात गुणा होती है, ये तो आप पढ़ रहे हो ना यहीं से, तो पहले से ही याद होगा आपको, पहले से ही ये तो याद होगा आपको। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो आगे चलें अब, बिल्कुल। तो चलो ये वाला, अब अपन आते हैं जीपी के फर्तम n पदों का योग। जैसे उधर भी जीपी के फर्तम, एपी के फर्तम n पदों का योग था, बिल्कुल था सर, था ना वहां पे? हाँ। तो अब है अपना जीपी के फर्तम n पदों का योग। सूत्र क्या है? सूत्र ये है बच्चे, s इक्वल टू या एस एन इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। अब बहुत से बच्चों ने इसको, और ये r का मान एक हो जाएगा तब ये काम नहीं करेगा, r का मान एक हो जाएगा तब ये काम नहीं करेगा, तो r का मान जब एक होगा तब इसका sn का मान n आता है, वो बात। अब बहुत से बच्चों ने इसको ऐसे याद कर रखा कि जब r लेस देन वन हो तब ये होता है, और r ग्रेटर देन वन है तब लोगों ने ये भी याद कर रखा है। पर बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसमें से माइनस कॉमन लो, ऊपर से एक माइनस नीचे से, एक माइनस बाहर ले लो ऊपर से, एक नीचे से, तो यह आ जाएगा। तो इसलिए दो याद करने की पहली बात तो जरूरत नहीं है, दो याद और ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही है, चाहे r का मान एक से बड़ा हो चाहे एक से छोटा हो, सूत्र याद करना है। और इसके साथ मैंने ये लिख दिया है कि r का मान जब एक होगा तब ये सूत्र लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि नीचे वाला जीरो बन जाएगा। r का मान जब एक होगा तब ये सूत्र नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि नीचे वाला जीरो हो जाएगा। तो r का मान एक होगा तब सर क्या होगा, तब वो n इंटू ए होगा। इसका प्रूफ भी बताऊंगा, अभी सुन लो। तो ये सूत्र, और इसको इसी फॉर्मेट में याद करना है। अगर किसी को फिर भी दिलचस्पी है ज्यादा तो हाँ ठीक है, जब आप r का मान एक से बढ़ाए तो इसको r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन लिख सकते हो। बाकी इससे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। क्या सर एक फॉर्मूले से हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और इस फॉर्मेट में इसलिए बोल रहा हूं कि एक और सूत्र आएगा जीपी के अनंत पदों का, तो उसी को अपन इसी फॉर्मेट में याद रखेंगे, इसलिए इसमें याद रख लो तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है बच्चे? तो ठीक है, ये एक सूत्र याद रखना है।
और आईआईटी में क्वेश्चन जो बनता है, एक्चुअल जो क्वेश्चन बनता है वो है कंडीशंस पे। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि आर का मान बस आप एक नहीं डाल सकते सर, यहाँ आर जब एक होगा तब आपको सूत्र लगाना पड़ेगा ये, और ये कहां से आया क्यों आया वो अपन समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एसएन का प्रूफ कहां से आया, और ये जो कंसेप्ट है ना ये बहुत ही गजब का कंसेप्ट है। इनफैक्ट आगे वाला जो एजीपी होता है वो तो इसके जो प्रूफ का कंसेप्ट है वो उसी में पूरा हो जाता है। तो इतना अच्छा कंसेप्ट है, तो बिल्कुल प्रूफ देखते हैं और बहुत ही गजब है। किसका योग करना है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर एन माइनस 2, और लास्ट टर्म क्या आता है ए आर की पावर एन माइनस 1, ये आता क्या बच्चे। तो इसका योग करना है, इसका नाम है एस एन। तो क्या आप इसका योग करके बता सकते हैं कैसे आया होगा ये, पहले किसी ने किस टाइप से सोचा होगा। तो बिल्कुल सर देखिए क्या करना होता है, इस पूरे को आर से गुणा करो, पहला स्टेप है आर से गुणा करो, आर एस एन। इसको भी आर से गुणा करो, इधर मैंने आर से गुणा करा तो मैं इन सबको आर से गुणा करूंगा, इन सबको मैं आर से गुणा करूंगा। इसको जब आर से गुणा करोगे तो क्या आएगा ए आर। ए आर जो आएगा उसको यहां नहीं लिखना है, इससे एक आगे बढ़ा के इसको जब आर से गुणा किया जाएगा क्या आएगा ए आर, तो इसको कहां लिखना है एक आगे बढ़ा के। फिर इसको जब आर से गुणा किया जाएगा क्या आएगा ए आर, उसको आगे लिख दिया, मतलब एक एक पद बढ़ा देना है। इसको आर से गुणा करोगे, इसको आर से गुणा करोगे क्या आएगा ए आर का क्यूब, इसको ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसको जब आर से गुणा करोगे क्या आएगा, इसको आर से गुणा करोगे तो इसको आगे लिखना है ना, इसको आर से गुणा करोगे तो क्या आएगा, आर से गुणा कर दो यार इसको, अरे ये आर की पावर एन माइनस 1 ही आएगा क्या, कैसे आएगा सर, अरे इसमें दिक्कत हुआ अपने को, गुणा आर, तो ये आर की घात 1, घातें जुड़ जाती हैं तो इसलिए आर, और इसको आर से गुणा करोगे तो ये और आगे चला जाएगा, तो ये आर की घात है। क्लियर है। तो पहला स्टेप पूरे को आर से गुणा करो, एक आगे बढ़ा के लिखो, और अब माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो यहां क्या आया एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, ये तो ये, अब इसको इसमें से घटाना है तो क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाना है तो माइनस हो जाएंगे ना ये सब, तो इसमें से इसको घटाना है तो 0, यहां पे भी क्या बचेगा 0, यहां पे क्या बचेगा 0, प्लस प्लस प्लस, ये भी इससे कट जाएगा 0, ये इससे कट जाएगा और बचेगा ये माइनस ए आर की। तो क्या बचा बच्चे, अगर आप यहाँ पे एस एन कॉमन ले लेते हो, 1 माइनस आर इक्वल टू ए माइनस ए आर की पावर, ये बचा। अब इस एस एन का एस एन इधर रख लो, यहां से ये कॉमन लो, ये 1 माइनस आर की पावर एन, और जो इधर 1 माइनस आर था उसको भाग में दे दो तो ये आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ आ गया। और ये कब काम नहीं करता, अगर r का वैल्यू 1 होता, देखो r का वैल्यू 1 होता तो क्या होता, ये तो 0 ही हो जाता। अगर r का वैल्यू 1 होता तो ये यहां से नहीं निकाल सकते ना, ये 0 हो जाता। इसलिए r का वैल्यू जब 1 नहीं है तभी ये काम करेगा, r नॉट इक्वल टू 1। भाई r का वैल्यू अगर 1 होता तो ये इसमें से इसको माइनस करते तो ये 0 ही आ जाता, तो फिर मान किसका निकालते। इसलिए r का मान जब 1 नहीं है तभी ये काम करेगा। r का मान 1 होगा तो क्या होगा, तो 1 होगा तो देखो ना बच्चे, r का मान 1 डालो इसमें, तो ये a प्लस ए सभी पद ए ही बन गएगा। कितने पद थे, n पद थे, कितने पद थे, n पद थे, सभी ए ही बन गए, तो कितना हो गया n आ गया। अरे n गुणा ए हो गया ना, ये सब पद ए हैं, ऐसे नहीं तो यार ये एपी है, एपी वाला सूत्र लगा लो। बाकी दिख रहा ना, ये पद भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कितना हो जाएगा n। तो इसलिए ये ध्यान रखना, और जब अच्छा क्वेश्चन आएगा तो उसमें ध्यान रखना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अच्छा ये भी गलती हो सकती। बिल्कुल बहुत अच्छा इस पे क्वेश्चन भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तब तो समझ में आएगा, अच्छा ये पूछ रहा था ये। बिल्कुल जरूर एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा जिसमें आपके ऐसे लगेगा कि अच्छा ये भी होता है। तो इसलिए आईआईटी एडवांस इसीलिए तो कहते हैं, जो होता है वो कंडीशंस पे होता है। और ये आपको पता है कि r का मान 0 नहीं हो सकता, r का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों r का मान 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि r का मान तो 0 हो गया तो जीपी नहीं होगा,
आर का मान 0 हो गया तो वो जीपी ही नहीं होगा, इसलिए आर का मान 0 नहीं हो सकता। और ये सूत्र आर बराबर 1 पे नहीं लगेगा, आर बराबर 1 पे ये लगाना पड़ेगा बाकी। ले रहे बच्चे अच्छे से, तो ध्यान रखना बिल्कुल। अब इसी पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं, मिक्स क्वेश्चन सब पे। तो बच्चे इस क्वेश्चन को आप 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, देखो कि यार कैसे कर सकते हैं, कोई तो तरीका होगा। और ये जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी अलग होने वाली है, तो बिल्कुल देखो 10 मिनट 15 मिनट जितना देखना है देखिए ध्यान से। तो ये है जीपी का फर्तम पद। अब मैं शुरू करता हूं, 10 मिनट देने हैं बच्चे। फर्तम पद 7 है, एनवा पद टी एन कितना है बच्चे 448, और एन पदों का योग एस एन दिया है 889। तो देखो सूत्र सबके आते हैं, अपने को सूत्र सबके आते हैं, बस लगाना है। ये है ए आर की पावर एन माइनस 1 448। अरे याद कर लिया ना एस एन का सूत्र भी? हाँ सर बिल्कुल। एस एन का क्या है? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 889। भाई अपन तो यही सूत्र यूज करेंगे, चाहे कोई सा भी आर का मान 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा, बस तब नहीं कर सकते जब आर का मान 1 हो, बाकी यही सूत्र यूज करेंगे। अरे सेम ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ अब 1 का मान पुट कर सकते हैं, तो पुट करो 7 इंटू आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 448। अब इससे कैंसिल हो सकता है ये 7 से, तो 7 से इसको काट दो तो कितना आएगा? 7 छिके 42, 2 7 28, तो ये आया आर की पावर एन माइनस 1। तो इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे आर की पावर एन का मान चाहिए, तो इसको क्या लिखते हैं अपन? इसको अब ये जो स्टेप था ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो आर की पावर एन का मान देखो यहां से कितना आ गया 64 आर। इसको लिखा ए की पावर एम माइनस एन, तो ए की पावर एन अपॉन ए की पावर, समझ गए क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये स्टेप बहुत ही गजब का हो गया। अब अपन इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक का वैल्यू यहां पे पुट करोगे कितना? 7 इंटू 1 माइनस आर का वैल्यू, देखो आर की पावर एन का वैल्यू 64 आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 889। अब देखो ये 7 से तो कट ही रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 7 7 49, तो इसको गुणा कर दो। 1 माइनस 64 आर इज इक्वल टू 127 माइनस 127 आर। तो इसको इधर लाओ, 127 आर माइनस 64 आर, 127 माइनस 1, तो ये आ गया 63 आर इज इक्वल टू 126। तो आर का मान 2 दिख गया, आर का मान 2 आ गया। आर का मान कितना आ गया? 2। जीपी का 5वां पद सी। तो आर का मान 2 आ गया, आर का मान 2 आ गया। अब अगर पदों की संख्या पूछे तो वो भी अपन निकाल सकते हैं, पर अपने को क्या पूछा है? 5वां पद है। T5 क्या होता है बच्चे? ए आर की पावर 4, ए कितना है? 7, आर की पावर 4 2 की पावर 4, तो 7 इंटू 16 6 तो 42, 7 7 4 112। ये आंसर कर सकते हैं क्या? तो काफी अच्छा था। बाकी ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा स्टेप था, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप यही रह गया था। अब आप अगर कर रहे थे तो देखो बच्चे कि अपना आंसर कैसे कहां तक पहुंचा था, कहां दिक्कत आ रही थी, कैसे सोच सकते थे और नहीं सोच सकते। देखो ये जो कैलकुलेशन आज हुई है ना, ये सब नहीं है आप तो पहली बार कर रहे हैं, तो बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे से देखो, हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे वो भी इसी कि बच्चों को कैलकुलेशन सिखाया जाए, सो दैट जीपी के अच्छे क्वेश्चन भी कर पाए। अगर ऐसे वीडियोज हिंदी मीडियम नहीं, हाँ तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, अगर आपको फ्यूचर में आप चाहते हो कि परेशान ना होना पड़े, क्योंकि कई बार देखो ऑफलाइन कोचिंग में मैं पढ़ा भी हूँ, एडमिशन के टाइम पे ये टॉपिक्स निकाल दिए जाते हैं कि जल्दी जल्दी इसको बैच को मर्ज करना है, कुछ करना है, तो ये टॉपिक्स वीक रह जाते हैं बच्चों के, और वहीं से आधे बच्चे तो छोड़ ही देते हैं तैयारी कि हमारे बस की बात ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है, आगे वाले टॉपिक क्यों नहीं समझ में आ रहे? क्योंकि ये बेसिक वाले नहीं समझे। तो बच्चे बेसिक करना है तो ये वीडियोस देख लो, 3-4 टॉपिक जैसे एसएमई का तो बहुत गजब हो जाएगा आपके लिए, और आपको मैथ्स इजी लगने लगेगा, क्योंकि ये दिक्कत यहीं ज्यादातर होता है। क्लियर है? ऐसे वीडियोज अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे लेवल के वीडियोज आए, तो देखो बच्चे मेहनत उतनी लगता है, बस मोटिवेशन जो जितना आप दोगे उतना ही अच्छा वीडियो आएगा। क्लियर गया? तो यदि आप
को अच्छे लगते हैं शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।